भगवान शिव ने बताया कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नर्क, कुत्ते पालने वाले जरूर सुने। एक बार नारद मुनि भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, आप उसका उत्तर बताकर मेरी दुविधा को दूर करने की कृपा करें। भोलेनाथ भगवान शिव कहते हैं कि नारद, आपकी शंका का समाधान अवश्य किया जाएगा, आप निसंकोच होकर अपनी शंका प्रकट करें। नारद जी कहते हैं, प्रभु, जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालता है उन्हें स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है, और कुत्ते पालने से गरीबी आती है या अमीरी आती है, या उनके घर में दरिद्रता आती है या पतन होता है। नारद जी का प्रश्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि कुत्ते का पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है, और उसे स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। भगवान शिव कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। उस बुढ़िया माँ को कुत्ते से बड़ा लगाव था, इसलिए उसने अपने घर पर एक कुत्ते को पाल रखा था। वह कुत्ता लाल रंग का था। वह बुढ़िया उस कुत्ते को रोज स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाया करती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमना फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत यमराज ने अपने दोनों यमदूत को भेजा और कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। यमराज का आदेश सुनकर दोनों यमदूत वहां से सीधे मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। यमदूत उस बुढ़िया माँ के घर प्रवेश करते हैं। यमदूत उस बुढ़िया माँ की आत्मा शरीर से निकालकर सीधे यमलोक के लिए चल देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई देती है। वहां पर पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए, इस नदी को पार करने के लिए, और इस नदी को वही पार कर सकता है जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। आगे भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी, माता यमदूत की बात को सुनकर वे मन से गाय का ध्यान करने लगी कि उसने गाय का दान किया था, और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो गई, जिससे पूंछ पकड़ के वह बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है, और वह बुढ़िया यमदूत के साथ आगे की ओर चल पड़ती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। ये देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की? फिर बुढ़िया ने कहा, हमने अपने जीवन में भरे साधु संत का सम्मान किया और उनका आदर भी किया है। आदर संस्कार के यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संत को याद किया। उसके बाद कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी दूर पर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगी कि बुढ़िया, क्या तुमने कभी कुत्ते को भोजन खिलाया है? तभी ये कुत्ते तुम्हारे आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्ते का आह्वान करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते अपने रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं, और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैर में कांटा चुभ जाता है। तभी यमदूत ने बुढ़िया से कहा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल का दान दिया है? उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पल का आह्वान किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैर में चप्पल आ गए। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। आगे भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी, वे दोनों यमदूत उस बुढ़िया को लेकर यमराज के पास पहुंचे। फिर
फिर यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखिए तो इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन सा कर्म किया। तभी चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब को खोलते हैं, उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। ये सब देखने के बाद चित्रगुप्त कहते, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही दान पुण्य किए हैं, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की जिसकी वजह से इसके सारे पुण्य का फल नहीं मिल सकता और ये स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया बोलती है कि हे धर्मराज, मैंने ऐसे कौन सा काम किया कि मेरे पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। फिर यमराज कहने लगे, बुढ़िया देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज ही भटक और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवता तक पहुँचने वाली वस्तु भी देवता को स्वीकार नहीं होती। धर्म के अनुसार कुत्ता पालने वाले के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते। वहीं कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पे पड़ जाती है वह भोजन भी खाने योग्य नहीं रहता। वहीं कुत्ते यदि किसी को सूंघ लेते हैं तो कुत्ते के सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। आगे भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उस कुत्ते को घर के अंदर प्रवेश करना नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ते घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर भी आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, एक बार कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग से बाहर रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि धर्मराज, कुत्ते पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं होता। ऐसे मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश वंचित है, क्योंकि कुत्ते से पतल घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म को क्रोधवश नाम का राक्षस अपहरण कर लेता है और उस घर के सदस्य कोई भी दान पुण्य हवन आदि जो भी पुण्य इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने से वह सारे फल निफल हो जाते हैं। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वंचित। भगवान शिव कहते हैं कि नारद, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर पर रोज एक रोटी का कुत्ते का अधिकार होता है। वही कुत्ते को कभी भी पीड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार के बाहर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ते को व आदि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अति ही फलदायक होता है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि नारद, मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि इस कलयुग में मनुष्य इतने मूर्ख हो गए हैं कि गाय और अपने बूढ़े माँ बाप को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं और उससे थाली में भोजन देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला लेते हैं और पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी से घूमने देते हैं और वहीं पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, जिसके घर में दरिद्रता आ जाती है और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वह भी सभी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक ना एक दिन निश्चय ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है और सुख भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचना है, तो अपने
बूढ़े माँ बाप को घर में अंदर रखिए और कुत्ते को बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर या गलीचे आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत बात है। कुत्ते को उनके उनके स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्ति आसपास नहीं भटकती। कुत्ते भूत प्रेत और आत्माओं को रोक सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। घर में कुत्ते पालने से जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन बताया गया है। कहते हैं कि कुत्ते को रखने से अक्सर दुर्घटना का डर खत्म हो जाता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घर में कभी भी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनि देव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्दी ही बच्चे का जन्म होता है। इसलिए कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर एक स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। ये बात सुनकर वह बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं कुत्ते को बाहर नियम स्थान पर रखूंगी और पूर्ण पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का स्मरण करूंगी। आगे भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज उस बुढ़िया को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। फिर जब वह बुढ़िया धरती लोक पर आ जाती है और जब गांव के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो वह सब भयभीत हो जाते हैं और उससे डरने लगते हैं और उस स्थान से वह सभी लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तो भूतनी बन गई है, भागो यहाँ से। फिर जब वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उससे डर जाते हैं और अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। बाद में वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, जिसको मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए और घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग स्थान नहीं मिलता और जो भी पुण्य पाठ दान पुण्य होते हैं वह सब निफल हो जाते हैं। इसलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक निश्चित स्थान पर रखूँगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूँगी और भगवान की पूजा पाठ करूँगी, हवन यज्ञ करूँगी। तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बुढ़िया की बात सुनकर के उसके बेटे और बहू उसकी बात को मान लेते हैं और उसे घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने की सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं और घर में आने के बाद वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल देती है और एक निश्चित स्थान पर रखकर उसको भोजन खिलाती है। धीरे धीरे बुढ़िया भगवान का स्मरण करती है और भगवान का भजन कीर्तन करती है और भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है और गाय को भोजन कराती है। फिर 7 दिन बाद यमराज उस बुढ़िया के द्वार पर किए गए कर्म से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लेने के लिए अपने दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य वाहन को देखते हैं तो वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया अब स्वर्ग जा रही है, तो हम सब भी दिव्य वाहन में बैठ जाएं, जिससे हम भी स्वर्ग में स्थान मिल जाए। भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी जब उस गांव के लोग स्वर्ग में आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बुढ़िया सभी लोग से कहती है कि तुम लोग ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किए, तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया
तुमने हवन आदि पूर्ण कार्य नहीं किए, इसी कारण मेरे साथ स्वर्ग लोग नहीं जा सकते है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी किया। उस बुढ़िया की बात सुन करके गांव के लोग कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाएं, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। गांव वाले की बात सुनकर के बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद गांव के जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं वह सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बुढ़िया यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कमाए हैं उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया, इसलिए इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर बुढ़िया की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने को स्थान दे देते हैं। आगे भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, इसलिए मनुष्य को कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती तथा पुरुषों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं मिलती और ऐसे घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाना से लेकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और इससे घर का हमेशा उद्धार होता है और घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा टल जाती है। इस प्रकार से भगवान शिव ने नारद को बताया कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या बाहर पालना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कथा के माध्यम से क्या पता चला? घर में पालना चाहिए या नहीं? कुत्ते को हमेशा घर के बाहर उचित स्थान पर ही पालना चाहिए, जिससे हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर ये कथा आप लोग को पसंद आई